बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ में। क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर क्लाइंट गए हैं बुलिश, डीआईएस गए बेरिश, एफआईएस गए बेरिश और प्रोज गए हैं बेरिश। चलिए देखते हैं क्या क्या कैरी फॉरवर्ड आज टोटल बाय सेल कितना हुआ है और कल के दिन के लिए क्या कैरी फॉरवर्ड पोजीशन हुई है, हमको ये कॉलम में दिखेगी। और चलिए देखते हैं रिटेलर क्लाइंट का 2,14,000 का लॉन्ग है, डीआईएस का 27,000 का शॉर्ट है, एफआईएस का 1,56,000 का शॉर्ट है, प्रोज का 29,000 का शॉर्ट है। इंडेक्स कॉल की बात करते हैं तो रिटेलर क्लाइंट का 2,62,000 का लॉन्ग है, डीआईएस का 2,300 का लॉन्ग है, एफआईएस का 55,000 का लॉन्ग है, प्रोस का 3,20,000 का शॉर्ट है। इंडेक्स पुट की बात करते हैं तो रिटेलर क्लाइंट का 10,52,000 का नेट शॉर्ट है, डीआईएस का 1,97,000 का लॉन्ग है, एफआईएस का 5,28,000 का लॉन्ग है, प्रोस का 3,27,000 का लॉन्ग है। इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर की बात करते हैं रिटेलर क्लाइंट का 20,92,000 का लॉन्ग है, डीआईएस का 29,34,000 का शॉर्ट है, एफआईएस का 3,34,000 का लॉन्ग है, प्रोज का 5,07,000 का लॉन्ग है। इन स्टॉक कॉल की बात करते हैं तो रिटेलर क्लाइंट का 8,52,000 का लॉन्ग है, डीआईएस का 2,90,000 का शॉर्ट है, एफआईएस का 26,000 का शॉर्ट है, प्रोज का 6,07,000 का शॉर्ट है। इन पुट की बात करते हैं तो रिटेलर क्लाइंट का 3,68,000 का शॉर्ट है, डीआईएस का 148 का लॉन्ग है, प्रोज एफआईएस का 53,000 का लॉन्ग है और प्रोज का 3,15,000 का शॉर्ट है। चलिए देखते हैं क्या डेटा में आज दिखा है। और हम लगातार 3 दिन से कंटिन्यूस हाई से सेल करने की बात करते हैं और देखते हैं कि ऑप्शन चेन में हमें कहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिला है। चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 का डेटा से। और निफ्टी 50 ने क्लोज दिया 21,900 के ऊपर में। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो हमने नेक्स्ट एक्सपायरी का सपोर्ट ऑप्शन चेन हमने ओपन किया है। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस अभी 22,000 का बन सकता है, क्योंकि 22,000 से बहुत नीचे यानी कि 60-40 पॉइंट नीचे क्लोज दिया है। तो अभी एक साइकोलॉजिकल लेवल के हिसाब से ये भी अभी रेजिस्टेंस एक आने वाले दिनों में या फिर 2 दिन या 3 दिन के लिए बन सकता है। जी, यहाँ से एक बार 2 बार रिजेक्शन लेने की पूरा कोशिश रहेगा। फिर सपोर्ट कहाँ पे है? सपोर्ट 21,900 पे भी है और 21,800 पे भी है। लास्ट टाइम मार्केट 21,800 से मार्केट घुमा था। क्या इस बार 21,800 को ब्रेकआउट ब्रेक डाउन करते हुए 21,700 पे आता है या नहीं, वो हमें आने वाले दिनों में या फिर आने वाले ऑप्शन चेन में हमें दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि रिटेलर ने जो पुट सेल किया हुआ है वो सब यहाँ पे दिख रहा है ये चैनल में। और रिटेलर और एफआईएस और डीआईएस का हमें यहाँ ना कुछ क्वांटिटी बाय होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इतना डीप इन द मनी में कॉल में बाय करना, कॉल में शॉर्ट करना, मतलब ये रिटेलर तो नहीं कर सकता, लेकिन कोई एचएनआई या फिर प्रोज या स्मार्ट मनी यहाँ पे सेल कर सकती है। इतना डीप इन द मनी सेल करना मतलब समझ रहे हैं कि क्या बोलना चाहता हूँ। मेरे पास कोई वर्ड नहीं है कि ये इतना 10,000 का एक ही दिन में आज ही, मतलब रिटेलर स्मार्ट मनी मार्केट को 21,500 भी देख रहे हैं, दिखाई दे सकता है आने वाले दिनों में। अगर स्मार्ट मनी ने बाय किया है तो पक्का ये 21,900 के नीचे सस्टेन करता है तो हम वापस से नेगेटिव ट्रेड बना सकते हैं 21,800 के लिए। और अपसाइड की मैं बात करता हूँ तो जब तक मार्केट 22,000 के ऊपर में पॉजिटिव प्राइस एक्शन नहीं देता है तब तक हम बाय नहीं करेंगे। या फिर 21,700 से हमें कहीं पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो 21,800 और 21,900 के लिए हम ट्रेड बना सकते हैं। अगर कल कल के दिन में मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है तो रेजिस्टेंस 21 और 22,100 के ऊपर में भी है
और उसके बाद में अगर ये इसको पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाता है तो 22,200 के ऊपर में भी रेजिस्टेंस है। चलिए देखते हैं निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर में कल के दिन में हमने जो डिस्कशन किया था उनका भी रिव्यू करते हैं, और कल के दिन में क्या प्राइस एक्शन बनेगा और कहाँ पे सपोर्ट लगता है उसका भी ड्रॉ आउट करेंगे। तो कल हमने बात किया था कि मार्केट 22,300 के ऊपर में पॉजिटिव प्राइस एक्शन देता है तो हम बाय करेंगे, लेकिन ये जगह पे मार्केट ने नेगेटिव ओपन होता नेगेटिव ओपन हुआ और कंटिन्यूस ऊपर 5 मिनट का कैंडल में ऊपर गया। यहाँ पे साइडवेज होने का भी ट्राई किया, कंसोलिडेशन करने का ट्राई किया, लेकिन यहाँ से हम कंटिन्यूस नीचे आए और इसका लो ब्रेक किया, सस्टेन कर रहा था। तो हमने ये कैंडल का लो ब्रेक किया और एक पुट का बाय किया था, जो यहाँ पे करीबन 40 पॉइंट के लिए था। हमारा पहला टारगेट 22,200 का था, जो ये कैंडल में हमने बुक किया था, और फर्दर 50% क्वांटिटी हमने 22,100 के ऊपर में क्लोज किया था, जो हमको यहाँ से लग रहा था कि एक बार बाउंस बैक जरूर आएगा। लेकिन मार्केट ने कंटिन्यूस नीचे दिखाते हुए, हमने कल वीडियो में बोला था कि 22,200 और 22,100 भी आने वाले टाइम में हमें दिखाई दे सकता है, जो कंटिन्यूस हमको आज ही ये पॉजिटिव नेगेटिव प्रोजेक्शन दिखाते हुए आज ही अचीव कर लिया। देखते हैं कल के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है और ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। वो हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम या 1 आवर का टाइम फ्रेम या जो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं वो आप पीछे जाके देखेंगे तो वही एग्जैक्ट लेवल आपको सपोर्ट बनाता हुआ दिखेगा या फिर रेजिस्टेंस होगा वो भी दिखेगा आपको वहाँ पे, क्योंकि डेटा से ही आपका चार्ट बनता है। जब तक 22,000 के ऊपर में पॉजिटिव प्राइस एक्शन ना दे तब तक हम बाय नहीं करेंगे। अगर कल की डेट में मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाता है या फिर कंसोलिडेशन करता है और ब्रेकआउट कर जो बॉक्स बनेगा उसका ब्रेकआउट करता है, तो हम बाय के लिए जाएंगे। जो हमारा पहला टारगेट 22,100 का रहेगा, पहला टारगेट हमारा 22,100 का रहेगा, जो ये है। और उसके बाद में कंसोलिडेशन करता है, उसको ब्रेकआउट करता है, तो हम 22,150 और 22,200 के लिए जाएंगे। लेकिन मुझे कल का मार्केट के लिए अगर 22,200 के ऊपर में जाता है और 5 मिनट का कैंडल या 15 मिनट का कैंडल का हाई ब्रेक नहीं करता है और सस्टेन नहीं करता है, तो हम वहाँ से एक पुट का पोजीशन बनाएंगे जो इसको रिटेस्ट करेगा। उसके बाद में हम पुट का पोजीशन बनाएंगे, और पुट का पोजीशन हम लॉन्ग जब तक आधी क्वांटिटी हम 21,900 पे और फर्दर क्वांटिटी 21,800 के ऊपर में हम निकालेंगे। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन में और क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी ने क्लोज दिया 47,400 के ऊपर में, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हम देखने की कोशिश करते हैं। तो सपोर्ट बैंक निफ्टी ने बनाया है 47,500 के नीचे एक सपोर्ट है, और उसके बाद में सपोर्ट सीधा 47,000 पे ही है, क्योंकि बड़ा बीच में कोई चेंज इन हुआ है, कोई कहाँ पे भी बढ़ के नहीं आया। जो सबसे बड़ा चेंज इन हुआ है यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। अगर कल के डेट में 47,500 को ब्रेक करते हुए 15 मिनट या 5 मिनट का कैंडल का लो ब्रेक होता है, तो हम नेगेटिव प्राइस एक्शन के साथ में 400 का पहला टारगेट और उसके बाद में 47,000 का सेकंड टारगेट हमारा रह सकता है। या फिर आप लोग 47,250 के ऊपर में भी हमें एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में कब कहाँ से कौन सा डेटा चेंज हो जाए वो हमें चालू मार्केट में ऑप्शन चेन में देखते हुए हमको डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर ये कंटिन्यूस नेगेटिव होता है तो हम 47,000 के लिए हम रुक सकते हैं। चलिए देखते हैं रेजिस्टेंस कहाँ पे डेवलप हुआ है। तो रेजिस्टेंस 47,500 के ऊपर में भी है, और ऊपर की बात करते हैं तो 47,800 पे भी है, और सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट 48,000 के ऊपर में भी है। यानी कि अगर कल के डेट में 47,500 के ऊपर पॉजिटिव प्राइस एक्शन देता है तो हमारा पहला टारगेट 47,800 का और सेकंड टारगेट 48,000 का रहेगा। यहाँ पे
मार्केट साइडवेज भी हो सकता है। अगर 47,500 के ऊपर में सस्टेन करता है तो साइडवेज होने का एक ज़्यादा चांसेस हमें दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं कल हमने जो डिस्कशन किया था वहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट में कैसा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिया और कल के दिन में हमारा कौन सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल आता है। तो हमने कल बात किया था 48,200 के ऊपर में या फिर 48,000 के ऊपर में पॉजिटिव प्राइस एक्शन देता है तो हम बाइंग करेंगे। लेकिन मार्केट ओपन गैप डाउन किया, फिर उनको पूरा कवर करते हुए 47,200 के ऊपर में गया। लेकिन 5 मिनट का कैंडल, 15 मिनट का कैंडल तो बहुत या फिर 5 मिनट का कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ और उससे पहले नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाने लग गया। जब ये कैंडल बना तब हमने कंफर्म किया कि हाँ अभी यहाँ से मार्केट, और हमें ऑप्शन चेन में भी लगातार कंटिन्यूस यहाँ पे ये लेवल पे 48 और 100 के ऊपर में कंटिन्यूस ऑप्शन चेन में पुट राइटर कम हो रहे थे और कॉल राइटर यहाँ पे बढ़ रहे थे। और सबसे अच्छा मुझे ये लगा था 48,000 के ऊपर में कंटिन्यूस ये जो कॉल राइटर है ना वो बढ़ रहे थे जब 48,200 में मार्केट था। तो हमने डिसीजन ले लिया था तुरंत ही कि यहाँ पे हम 48,900 का लेवल या 48,000 का लेवल ब्रेक होता है तो हम ज़रूर ट्रेड बनाएंगे। तो हमारा ट्रेड सबसे पहला ट्रेड 48,000 को ब्रेक करते हुए एक कैंडल के ऊपर में, एक कैंडल का लो ब्रेक हुआ तो हमारा एक कैंडल का हाई के ऊपर में स्टॉप लॉस था। और हमारा पहला टारगेट 47,800 का था जो हमने एक कैंडल में एग्जिट किया। और सेकंड टारगेट 47,000 का था जो हमारा ये था। एक्चुअली हमारा हमारा टारगेट 47,600 का था। लेकिन यहाँ पे एक कैंडल ने जो कैंडल बना है उनको दो कैंडल में, तीन कैंडल में ब्रेकआउट दे दिया तो हमने यहाँ पे एग्जिट करना सही समझा था, क्योंकि यहाँ से शॉर्ट कवरिंग एकदम फास्ट या फिर बहुत तेज आ सकती थी। चलिए देखते हैं कल के दिन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने जो ऑप्शन चेन से निकाले हैं उसके ऊपर से हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो 47,500 का हमारा ये पहला लेवल है जो हमने बात किया था, और दूसरा 47,600 और 700। और नीचे हमने सपोर्ट देखा था तो एक बार हम लास्ट टाइम हमारा 47,200 से भी मार्केट बाउंस बैक हुआ था तो हम 47,650 का लेवल से हम मार्क करते हैं। और फाइनल टारगेट हमारा रहेगा पुट साइड में 47,000 का जो हमें यहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो कल के दिन में अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है और 47,600 का लेवल ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक हम बाई का ट्रेड में नहीं जाएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाता है तो 47,500 का लेवल के नीचे ही हम बाय करना पसंद करेंगे पुट। और उसके बाद में हमारा पहला टारगेट 47,250 का रहेगा और सेकंड टारगेट 47,000 का रहेगा जो कल के दिन में या फिर आने वाले दिन में दिखाई दे सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो एंड तक देखने के लिए, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और फैमिली और फ्रेंड के साथ में ज़रूर शेयर करिए ताकि हमें एक मोटिवेशनल मिले। और अपना वीडियो के आपको वीडियो कैसा लगा वो हमें ज़रूर